एक लोकतंत्र में किस तरीके से झूठ बोलकर प्रदेश की बहनों को बरगलाया गया, उसका 1 साल तक बहनों ने एक तरह से एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। इंतजार किया। अब चूंकि हम विपक्ष में हैं, हमें जो बहनों ने या प्रदेश की जनता ने जो निर्देश दिए वो क्या दिए, वो ये दिए हैं कि आप विपक्ष में हमारी आवाज़ उठाओ। तो हमारी ड्यूटी है उन बहनों के 3000 की लड़ाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते लड़े। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि ये कर्ज लेने में पारंगत सरकार है। पर घंटे 120 करोड़ रुपए कर्ज लेती है, पर घंटे 120 करोड़ रुपए। इसका करते क्या है? इस कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं। एक भी 45,000 करोड़ रुपए में इनोवेटिव काम जो प्रदेश के लिए लाभ हो, इन्होंने कितना झूठ बोला, कितना झूठ बोला, कितना झूठ बोला। इस बात का एहसास इससे ही होता है कि लगभग 4,20,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है मध्य प्रदेश, और हमारा बजट लगभग बोलने के लिए, बताने के लिए 3,65,000 करोड़ का है, पर ओरिजिनल में 2 लाख करोड़ का है। यानी जितना बजट है उससे डबल कर्ज। ये पहली सरकार है, और ये चूंकि विपक्ष का होने के नाते हम इस आवाज़ को नहीं उठा रहे। ये आरबीआई ने भी इनको कई बार कहा कि अब आप कर्ज की सीमा से ज़्यादा ले रहे हैं। ये बाजार से कर्ज लेते हैं, ये बैंकों से कर्ज लेते हैं, अपनी संपत्तियां गिरवी रख के कर्ज लेते हैं, कर्ज के नए नए तरीके खोजते हैं। मतलब अधिकारियों को इसी काम पे लगाए कि कर्ज कैसे मिले इसका ध्यान रखें। पर इस कर्ज को लेते हैं तो करते क्या हैं? इस कर्ज को लेते हैं तो अल्टीमेटली हवाई जहाज का 3,000 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया पर महीने हवाई जहाज का, 3,000 रुपया, 3 करोड़ रुपया पर महीने का हवाई जहाज का किराया देते हैं। हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, लगातार बड़े बड़े इवेंट करते हैं, विज्ञापन देते हैं, और करप्शन करने के नए नए तरीके खोजते हैं। अब आप देखो कि एक व्यक्ति पर भी नेता प्रतिपक्ष जी ने 3-4 दिन पहले कहा था लगभग 50,000 रुपया कर्ज हो गया। ये किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है, दूसरे किसी भी प्रदेश में जनसंख्या के मुकाबले 50,000 रुपया पर व्यक्ति कर्ज का हिस्सा आता है। जो पैदा होता है बच्चा उस पर भी, और जो मरेगा उस पर भी। तो इस तरह का एक तरह से इन्होंने जो व्यवस्था बनाई, सीएजी की रिपोर्ट में भी ये कहा कि अब आप कर्ज लेने की स्थिति में नहीं। ये सरकार को निर्देश देने वाली जो सीएजी एक प्रणाली भारत सरकार ने ईजाद की, देश के संविधान ने की, उनने भी इस पर रोक लगाई। अब मोहन यादव जी की कहानी, 11 महीने में 30 बार कर्ज लिया। अगर आप नोट कर सको तो कर लो। इन्होंने 23 जनवरी को कर लिया 2500 करोड़ रुपया, 6 जनवरी को 3,000 करोड़ रुपया, 20 जनवरी को 5,000 करोड़ रुपया, 27 जनवरी को 5,000 करोड़ रुपया, फिर 26 मार्च को 5,000 करोड़ रुपया, फिर 6 अगस्त को 5,000 करोड़ रुपया, फिर 27 अगस्त को 5,000 करोड़ रुपया, फिर 24 दिसंबर को 5,000 करोड़ रुपया, फिर 8 अक्टूबर को 5,000 करोड़ रुपया, फिर 26 नवंबर को 5,000 करोड़ रुपया। ये सब लिए 2023 में। अब 24 चालू हुआ तो 31 जनवरी को 2,000 करोड़ रुपया, 7 जनवरी को 3,000 करोड़ रुपया, 14 जनवरी को 3,000 करोड़ रुपया फरवरी को, फिर 21 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपया, फिर 28 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपया, फिर 6 मार्च को 3,000 करोड़ रुपया, फिर 14 मार्च को 2,000 करोड़ रुपया, फिर 21 मार्च को 4,000 करोड़ रुपया, फिर 28 मार्च को 1,000 करोड़ रुपया, फिर मई चालू हो गया। मई में 30 मई को 2,000 करोड़ रुपया, फिर 13 जून को 4,000 करोड़ रुपया, फिर 12 सितंबर को 3,000 करोड़ रुपया, फिर सितंबर 21 को 1,000 करोड़ रुपया, फिर 26 सितंबर को 5,000 करोड़ रुपया, फिर 3 अक्टूबर अभी 3,000 करोड़ रुपया, 23 अक्टूबर को 1,000 करोड़ रुपया, फिर 28 नवंबर को
2000 करोड़ रुपया, फिर 31 अक्टूबर पिछले 2000 करोड़ रुपया और 26 दिसंबर को 2000 करोड़। कहने का अर्थ ये है कि ये सिर्फ कर्ज की सरकार है, कर्ज की सरकार। और मोहन भैया इस कर्ज से इवेंट करते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, परिवार को ले जाते हैं, अधिकारियों को ले जाते हैं, टूरिज्म करते हैं और ऐसी गाड़ी में बैठते हैं कि 250 किलोमीटर पर आवर चल रही है हवाई जहाज की स्पीड से। हम तो रह गए ऐसे ही देखते कि यार क्या टकरा देगा, क्या करेगा। कल बता रहे थे, एक वीडियो देख रहा था मैं उनका, ऐसी गाड़ी में बैठने के लिए वो एक कर्ज लेते हैं, ऐसी गाड़ी देखनी है उनको, सरकारी पैसे से कर्ज लेते हैं। तो करते क्या है, जनसंपर्क से हर महीने 1000 करोड़ रुपया, हर साल 1000 करोड़ रुपए के विज्ञापन देते हैं, 1000 करोड़ लगभग करते हैं। तो कोई इवेंट करते हैं, मंत्रियों के बंगले सुधरवाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं। हर तरह की राजनीतिक मितव्ययता कैसे हो सकती है उस पर फोकस करके पैसा खर्च करते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार से, और सदन में भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में सारे विधायक करेंगे कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।